अब जो मैंने पिछली कुछ वीडियोस बनाई थी उसके बाद ये एडटेक वाली कंपनीज़ ने मुझ पे इतनी कॉपीराइट स्ट्राइक्स मारी ना कि मैं क्या ही बताऊं। जिसमें से एक कॉपीराइट स्ट्राइक थी फिज़िक्स वाला की। बट द आयरनी इज़ कि जस्ट अक्टूबर में मैंने एक इंटरव्यू दिया था विच वॉज इन द कंपनी फिजिक्स वाला एंड आई सक्सेसफुली क्रैक्ड दैट इंटरव्यू। हर्ष, मुझे फाइनल राउंड का फीडबैक मिल गया है। द फीडबैक इज पॉजिटिव, सो कांग्रेचुलेशंस, यू सिलेक्टेड फ्रॉम माय एंड। तो आते हैं इस टॉपिक पे, हाउ आई मैनेज टू क्रैक इंटरव्यूज ऑफ सम ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इंक्लूडिंग फिजिक्स वाला, वही कंपनी जिसने मुझ पे लास्ट टाइम स्ट्राइक मारी थी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले 2 शॉर्ट डिस्क्लेमर्स। इट डजेंट मैटर कि तुम किस स्ट्रीम के हो, किस फील्ड के हो, एनीवे ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल होने वाली है। एंड दूसरी चीज़, व्हाई आई एम द राइट पर्सन टू मेक दिस वीडियो। तो यहाँ पे तुम कुछ ब्रांड्स देख रहे होगे जिनके साथ मैंने काम किया है। सो आई हैव वर्कड विद एजेंसीज, आई हैव वर्कड विद SaaS कंपनीज एंड आई हैव इवन क्रैक्ड एन इंटरव्यू ऑफ फिजिक्स वाला, जिसको मैं थोड़ा और डिटेल में भी बताऊंगा। इससे पहले हम एक्चुअल वीडियो स्टार्ट करें, आई हैव अ बोनस पॉइंट। वो पॉइंट है बिलीफ सिस्टम। जितना सिंपल ये साउंड करता है ना, ये उतना सिंपल नहीं है, ट्रस्ट मी। बताता हूँ क्यों। क्योंकि आई बिलोंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है एंड मैंने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में ही एक नेशनल लेवल एग्जाम क्रैक किया हुआ है, जिसकी बात मैं ऑलरेडी अपनी कुछ और वीडियोस में कर चुका हूँ। एंड अभी जो मैंने पिछले जो रीसेंट इंटरव्यूज क्रैक किए ना, जिन भी कंपनीज के साथ क्रैक किए, दोज वर कंपनीज इन सोशल मीडिया। सो आई नेवर बिलोंग टू दिस डिपार्टमेंट, बट आई ऑलवेज हैड दिस डिल्यूजनल बिलीफ इन माई सेल्फ कि भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्योंकि हर टाइम जो तुम्हारे आसपास भी जो लोग होंगे ना, जिनके बहुत लिमिटिंग बिलीफ्स होंगे, और तुम्हारे चाचा ताऊ और फूफा लोगों को भी तुमने देखा होगा कि वो हमेशा ऐसी फालतू की बातें करते हैं कि भाई तुम तो इंजीनियर हो यार, फिर तुमने ये काम क्यों किया। भाई इनको कौन समझाए। काफ़ी ज़्यादा टाइम तो मैं रिप्लाई भी नहीं देता, बट अगर कभी मेरा मुंडा चटका हुआ होता है और मेरा बहुत मूड ख़राब होता है ना, तो मैं तो एक सिंपल सा रिप्लाई देता हूँ कि भाई दीपेंद्र गोयल से जाके बोलो। तो तुम उससे जाकर बोलो कि भाई उसने 1-2 लाख की इंजीनियरिंग की जॉब छोड़ के वो इतनी $1 बिलियन कंपनी क्यों बना के बैठा है। सो आई बिलीव इन पोटेंशियल। अगर तुम्हें लगता है कि तुम में पोटेंशियल है इतने ज़्यादा पैसे कमाने का, इतना ज़्यादा अचीव करने का, तो खुद को रिस्ट्रिक्ट मत करो ये टैग से कि तुम एक इंजीनियर हो, कि तुम एक ये हो, या तुम एक वो हो, या तुम एक CA हो, या डजेंट मैटर यार। तुम जो चाहो अगर तुम सोचोगे तो वो तुम कर सकते हो, दैट्स इट। अब आते हैं रियल पॉइंट्स पे। फर्स्ट पॉइंट, अब जब भी देखो ऐसा है ना कि जब भी तुम मार्केट में जाते हो इंटरव्यूज़ क्रैक करने के लिए, तो तुम्हें एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी भाई, कि तुम कितना भी प्रिपेयर कर लो इंटरव्यू के लिए, व्हाट एक्चुअली मैटर्स इज डिमांड एंड सप्लाई। बताता हूँ, अभी जैसे AI का बूम हुआ तो इंजीनियरिंग जॉब्स पे एक डिप आया। क्यों? क्योंकि इंजीनियर्स बहुत सारे थे और डिमांड उतनी थी नहीं, तो ऑब्वियसली ले ऑफ्स होंगे, विच इज़ वेरी बेसिक। मार्केट चलता है सप्लाई और डिमांड पे, तो इसीलिए तुम्हें एक्चुअल में देखना पड़ेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो ये जो तुम्हारा छोटा सा जोन है ना, उससे थोड़ा बाहर निकलना पड़ता है तुम्हें। तो इसलिए आई गॉट टू लिंक्डइन। मैं लिंक्डइन पे गया, मैंने देखा मार्केट में क्या डिमांड चल रही है। लिंक्डइन पे तुम्हें काफ़ी प्रोफेशनल लोग मिलेंगे, तो थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करो, थोड़ा मार्केट को देखो, डिमांड किस चीज़ की है, किन किन रोल्स की डिमांड है, एंड फिर उस हिसाब से डायरेक्शनली उन रोल्स के लिए प्रिपेयर करो। क्योंकि अल्टीमेटली जो बंदा तुम्हें हायर करेगा वो अपनी डिमांड को ध्यान में रखते हुए ही तुम्हें हायर करेगा, ठीक है। तो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड पॉइंट, स्किल्स। नाउ दिस इज़ अ वेरी बेसिक थिंग। अगर तुम्हें किसी पर्टिकुलर फील्ड में या फिर किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जॉब चाहिए, तो तुम्हें उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के स्किल्स सीखने पड़ेंगे। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूँ तो पिछली कुछ कंपनीज जिनके साथ मैंने काम किया था, वन वॉज एन एजेंसी जहाँ पे आई वॉज अ कंटेंट क्रिएटर एंड स्ट्रैटेजिस्ट। उसके बाद आई स्विच्ड अ कंपनी फॉर अ बेटर ऑफर, जो कि एक SaaS कंपनी थी, बट दे वर ऑल्सो वर्किंग इन सोशल मीडिया, यूट्यूब एंड स्टफ लाइक दैट। सो वहाँ पे भी मेरा रोल वही था। फिर जब मैंने एक और स्विच मारा विच वॉज इनटू अ कंपनी फिजिक्स वाला, तो वहाँ पे मेरा रोल एक्सपैंडेड इनटू द यूट्यूब मैनेजर्स। तो जब भी ये इंटरव्यूज़ मैंने दिए ना, तो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस मुझसे हमेशा पूछा गया, विच इज़ सो ऑब्वियस कि एक्चुअली तुम में वो स्किल्स हैं भी या नहीं। वो लोग ये बिल्कुल टेस्ट करेंगे एंड तुम्हें उन्हें ये प्रूव करना होगा कि तुम में एक्चुअली वो स्किल्स हैं, विच कम्स आउट टू बी आवर थर्ड पॉइंट, कम्युनिकेशन स्किल्स। अब मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं। एक जिन्हें आता तो है पर वो दिखा नहीं पाते, और दूसरे जिन्हें थोड़ा सा कम आता है लेकिन वो दिखा ज़्यादा पाते हैं। इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुम्हें जो आता है ना, तुम्हें वो सामने वाले को कन्वे करना आना चाहिए, तुम्हें वो सामने वाले से कम्युनिकेट करना आना चाहिए, तभी तुम उसके माइंड में वो बात
रख पाओगे कि भाई तुम्हें आता है, और तभी वो तुम्हें कंसिडर भी करेगा कि हाँ इसे लेना चाहिए कि नहीं. दैट इज़ वाई दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स. और आगे अगर तुम बोलोगे तो मैं इसका एक छोटा सा मिनी कोर्स भी बना दूँ. देयर आर सम अदर कोर्सेज विच आई एम करंटली वर्किंग ऑन रिलेटेड टू एडिटिंग एंड स्टफ लाइक दैट. लेट मी नो इन द कॉमेंट्स. एंड एक और चीज़ है जो कि मैंने इन कंपनीज़ में ऑब्जर्व की कि तुम्हें ना एक डायनामिक पर्सन बनना पड़ेगा. यानी कि तुम्हें कोई एक पर्टिकुलर स्किल नहीं आना चाहिए, तुम्हें सारे स्किल्स आने चाहिए. क्योंकि होता क्या है ना कि जब भी कोई बंदा तुम्हें हायर करता है अपनी कंपनी में, तो अब तुम खुद सोच के देखो, एक बंदा ऐसा है जिसे सिर्फ एक स्किल आता है और दूसरा बंदा है जिससे उस एक स्किल के साथ साथ 3-4 और स्किल्स आते हैं. तो तुम खुद सोच के देखो कि कौन सा बंदा उस कंपनी के लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा. इसीलिए तुम ये चीज़ देखोगे कि जो तुम्हारा जो मैनेजर है, जो कि तुमसे भी ऊपर वाली पोजीशन पे है, उसको तुमसे कम आता है लेकिन उसको सारी चीज़ों का सब कुछ आता है. सो दैट इज़ वाई जब तुम एक नीचे की पोजीशन पे होते हैं ना, तो तुम एक बहुत ही स्पेसिफिक स्किल पे काम कर रहे होते हो. लेकिन एज यू ग्रो ओल्डर तो तुम्हें ना सारे स्किल्स आने चाहिए. दैट इज़ हाउ यू बिकम यूजफुल टू द कंपनी. और जब मैंने फिजिक्स वाला का इंटरव्यू दिया था तो उसमें भी मुझसे ये पूछा गया था कि क्या मुझे और चीज़ें भी आती है, जैसे कि छोटी मोटी बेसिक एडिटिंग या फिर थोड़ा बहुत थंबनेल डिज़ाइनिंग, या फिर क्योंकि दे विल एक्सपेक्ट यू कि यार जब वहाँ पे कोई अगर दिक्कत आती है या अगर स्टाफ की कमी है तो तुम वो काम संभाल सको एंड तुम उस काम को आगे डिलीवर कर सको. सो दैट इज़ वाई आई ऑलवेज से कि तुम्हें सब कुछ थोड़ा थोड़ा आना चाहिए. एंड 5वीं और आखिरी चीज़, गेट प्रैक्टिकल एंड स्टार्ट अप्लाइंग. देखो, सोच के कुछ नहीं होगा, ये सारी वीडियोस देख के ज़्यादा कुछ नहीं होगा. एक तुम्हें ऊपरी आइडिया तो मिल जाएगा, बट एक्चुअली until and unless you don't go out there into the market and start applying, look for companies, look for skills, start talking to people, start talking to industry experts, gain practical experience, gain practical networking, तब तक नथिंग इज़ गोना हैपन. क्योंकि ट्रस्ट मी, जब मैं लिंक्डइन पे गया था एंड जब मैंने कंपनीज में अप्लाई करना स्टार्ट किया, राइट नाउ आई हैव द नंबर ऑफ अनअकैडमी के CFO का जो कि अनअकैडमी के लिए $800-900 मिलियन रेस कर चुका है. सो दैट हैपेंड वंस आई गॉट आउट देयर इनटू द मार्केट एंड आई स्टार्टेड मीटिंग पीपल एंड स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द ऑप्शंस. तो इसीलिए मैं कहता हूँ, इफ़ यू वोंट गो आउट देयर यू वोंट अचीव एनीथिंग. तो ये स्टेप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पुराने मैंने स्टेप्स बोले उन सब से. क्योंकि प्रिपेयर तो तुम हमेशा करते रहोगे, एक्चुअल तुम्हारा जो कर्व है वो ऊपर होना स्टार्ट तब होता है जब तुम अप्लाई करना स्टार्ट करते हो एंड यू एक्चुअली गो आउट इनटू द रियल मार्केट एंड द रियल वर्ल्ड. अब इसी वीडियो के पार्ट 2 में आई विल ऑल्सो बी शेयरिंग माई एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ हाउ आई क्रैक्ड द इंटरव्यू ऑफ फिजिक्स वाला. Why is my YouTube channel revolving around physics वाला? I don't know bro, but इट इज़ वॉट इट इज़. अब लास्ट कंपनी मैंने जिसका इंटरव्यू क्रैक किया था वो फिज़िक्स वाला ही थी, तो उसी पर ही मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी. आई हैव नो ऑप्शन. सो या, चैनल को सब्सक्राइब करो और मैं तुम्हें पूरा डिटेल में प्रोसेस बताऊंगा कि वो इंटरव्यू प्रोसेस कैसा गया, मैंने कितने राउंड्स दिए उस इंटरव्यू में, एंड स्पेसिफिक डिटेल्स बताऊंगा मैं. ये वीडियो थोड़ी जेनरिक थी बट वो वीडियो एकदम स्पेसिफिक होने वाली है. एंड इफ़ यू ऑल्सो वांट यू कैन चेक आउट माई कंसल्टेशन, ठीक है, जिसमें तुम और डीपर लेवल पे मुझसे बात कर सकते हो 1-on-1. सो मिलते हैं अगली वीडियो में. बाय बाय.